एक बार सदाशिव शंभु और माता पार्वती दोनों बैठे हुए प्रयागराज के नगरी कुंभ में बैठे हुए देख रहे हैं कि चारों तरफ से सारी पब्लिक जनता जा रही है स्नान करने के लिए। तब शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, ये स्नान करने जा तो रहे हैं, परंतु इनके मन में पवित्रता कतई नहीं है। ये देखी देखा के लिए जा रहे हैं तथा अनेक प्रकार से दूसरों को दिखाने के लिए ही जा रहे हैं। संकल्प लेकर मन से ये प्रयागराज स्नान करने नहीं जा रहे हैं। इस पर माता पार्वती जी कहती हैं, नहीं नहीं, ये तो बड़े मन से जा रहे हैं। तब शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अब उन्होंने अपना रूप 100 वर्ष के बूढ़े का रख लिया और माता पार्वती भी बुढ़िया का रूप धारण करके जाकर वहां पर गंगा किनारे थोड़ा सा पहले एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें शिव जी स्वयं जाकर उतर के बैठ गए और माता पार्वती जी जोर जोर से कहने लगे कि जो भक्ति भाव से सच्चे मन से मेरे पति को निकाल देगा, मैं बड़ा आशीर्वाद उसको दूंगी। और उसी शहर के उस गड्ढे में गंदगी मल मूत्र आता था और उसी में माया रूपी शिव जी पड़े हुए थे वृद्ध का रूप धारण करके। तब सब लोग कहने लगे कि हम गंगा स्नान करने आए हैं कि ये तुम्हारा कचरा छूने आए हैं, तुम गंदगी में गिरे हो और हमें भी छूकर खराब करना चाहते हो। इस प्रकार वो आगे निकल जाएं तथा मैया रानी फिर से दूसरे लोगों से कहने लगी यही बात कि हे भाई बहनों, मेरे पति को इस गड्ढे से निकालो। हे मैया, आप लोग मेरे पति को इस गड्ढे से निकाल दो, वो बहुत भूखे पड़े हैं, सुबह से ही गिर गए हैं, एक अन्न का टुकड़ा भी नहीं खाया है, कृपया मेरे पति को निकाल दो। इस प्रकार बारंबार कहने पर भी कोई नहीं सुन रहा था। अब इसमें से कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गंगा नहाने का टाइम हो रहा है और तुम अपनी ही मनमानी बताए जा रही हो, कौन निकालेगा इस बूढ़े को, मरने दो यहीं पे, और हम जा रहे हैं गंगा नहाने। तब शिव जी हंसकर मैया पार्वती से कहने लगे कि देख लो पार्वती, ये गंगा नहाने जा रहे हैं, इनका मन कितना अपवित्र आज भी है। गंगा नहाने के लिए तो जा रहे हैं, परंतु एक वृद्ध की ये कोई मदद नहीं कर रहे हैं। इस पर माँ पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, कोई तो होगा जो आएगा आपको निकालने के लिए, कोई न कोई ऐसा सच्चा भक्त अवश्य होगा गंगा मैया का। इस तरह वहां से एक बालक जा रहा था और उसको मैया फिर पुकारने लगी, हे लल्ला, तुम आओ, हमारे पति को निकाल दो, हमारे पति गड्ढे में डूबे हुए हैं और ये बहुत भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। तब मैया पार्वती की बात सुनकर वह बालक आकर कहता है कि मैं निकाल देता हूँ मैया, आप घबराइए नहीं। और वो जाकर प्रभु का हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहता है बालक। तब शिव जी कहते हैं कि हे बेटा, मुझे तो निकाल दोगे, परंतु तुम इस गड्ढे में गिर गए तो तुम्हें कौन निकालेगा। यह बात सुनकर वो भी घबरा जाता है और मन में विचार करने लगता है कि यदि ऐसा है तो मैं इन्हें क्यों निकालूं, और वो भी आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वही संगम तट पर एक गृहस्थ पूरा परिवार जा रहा था और वो मैया की बात सुनकर सोचने लगा कि मेरे गंगा नहाने से क्या फायदा है, यदि मेरे सामने यह बूढ़ा व्यक्ति अभी मर जाए तो क्या मैं गंगा नहाने का कोई लाभ ले सकता हूँ। अतः वो शिव जी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे बाबा, अपना हाथ मुझे दो और आप बाहर आ जाओ, मैं मजबूती के साथ आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकाल सकता हूँ। तब शिव जी कहने लगे बूढ़े बाबा के भेष में कि हे बेटा, यदि तुम मेरा हाथ पकड़ के मुझे निकालने आ रहे हो, परंतु ये भी हो सकता है
कि तुम स्वयं इस गड्ढे में गिर जाओ। तब वह बोलने लगा कि हे बाबा, यदि मैं गिर भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु मैं आपको निकाल सकता हूँ। आप अपना हाथ मुझे दीजिए, क्योंकि मैं गंगा नहाने आया हूँ और इस पवित्र जगह में यह नहीं देख सकता हूँ कि मेरे आंखों के सामने कोई मनुष्य इस प्रकार अपने प्राण त्याग दे। इस तरह शिव जी का हाथ अपनी ओर खींचकर वह गड्ढे से निकाल दिया। इसके बाद शिव जी स्वयं उसे भव सागर से पार करने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया और मैया पार्वती से कहने लगे कि हे पार्वती, देखो, संगम स्नान करने के लिए केवल और केवल यह एक व्यक्ति सच्चे भावना के साथ गंगा स्नान के लिए आया है। बाकी सब लोकाचार दिखावा के लिए आते हैं और अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं। यदि आप लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो गंगा स्नान करने के कुछ नियम बतलाए गए हैं। आप सब इसे अवश्य धारण करके ही गंगा जी का स्नान करने जाइए, तभी आपका पूरा फल आपको मिलेगा। अन्यथा जल तो हर जगह भरा हुआ है, उसका कोई लाभ नहीं है। यदि आप कुंभ नहाने गए हैं और आपके आसपास किसी की कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं बन रही है तो आप अवश्य मदद करिए उनकी, ताकि पूर्णतः आपको वहाँ का फल मिल सके। और यदि आप इस प्रकार किसी की मदद करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका भी कोई न कोई इस प्रकार से मदद करेगा। आप जब कष्ट में होंगे तो भगवान स्वयं अपना रूप बदल कर आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए अवश्य आगे आएंगे। मैं अभी प्रयागराज गई थी और स्नान करने के लिए वहां पर इतनी भीड़ कि खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। परंतु मैं यह अपना अनुभव के साथ कह रही हूँ आपको। यकीन मानिए कि भगवान यहाँ का यहाँ ही दिखाते हैं हर प्रकार से। जो अनजान थे, मुझे जानते भी नहीं थे, उन्होंने भी मेरी मदद की। एक बाहर से बॉम्बे से आया हुआ जोड़ा था और वो वैष्णव संप्रदाय से इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए पति पत्नी आए हुए थे और मैं स्नान करके बस घर की तरफ लौटने वाली थी और वो आकर, कम से कम उनके पास काफी पैसे होंगे, और मेरे सिर्फ माला और टीके को देखकर उन्होंने अपना सारा पैसा और थैली मुझे हाथ में सौंप कर कहा कि हे माँ, आप थोड़ा देख लीजिए और मैं स्नान करके आते हैं हम लोग, और किसी पर मुझे भरोसा नहीं है। यह कोई संयोग ही है कि उनको मैं दिख गई और वो मुझे भरोसे लायक समझे, क्योंकि जब हम किसी को भरोसा करते हैं और कोई हमारा भरोसा नहीं तोड़ता है तो हमें भगवान पर अत्यंत और प्रेम गाढ़ा हो जाता है। उस दिन इतनी भीड़ थी कि कोई किसी को नहीं पहचान रहा था और कितने मेले में इधर उधर भटक रहे थे, अपनों को ढूंढ रहे थे। परंतु इस समय ही एक ऐसा वो होता है कि सबको यदि मौका मिले तो मदद अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अपने अपने घर में हम तो सभी की मदद करते ही हैं, परंतु जब इस प्रकार कोई फंसे तो उसे हमें अवश्य निकालना चाहिए। मुझे उस समय उनके संप्रदाय का और एहसास हो गया। मानती पहले से भी थी इस्कॉन मंदिर के लोगों को, परंतु अब बहुत ज्यादा भरोसा होने लगा कि कोई ऐसे सहज ही अपना सर्वस्व पैसा रुपया मेरे हाथ में रख कर एक अनजान व्यक्ति के, परंतु उनको पता है कि ये माला और चंदन हमारे संप्रदाय का है और ये ढोंग नहीं करते हैं, ये हमारा कभी स्वप्न में भी हानि नहीं कर सकते हैं। इस कारण ही उन्होंने मुझे यह सब सौंप दिया और जाकर स्नान करके आए और मैं उनको देकर वहां से चली आई। परंतु थोड़ा सा जो मेरे मन में खराबी भी थी कुछ, उसको भी मैंने बहुत बारीकी से सोचा।
कि ये मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, ये मेरे प्रभु के ऊपर उनका भरोसा था और इसे रोज नया मुझे इस पर अमल करके और आगे बढ़ते जाना है कि किसी का विश्वास कभी नहीं खत्म करना है मुझे। इसके बाद उस व्यक्ति को शिव जी तथा माता पार्वती साक्षात दर्शन दिए और अपने परम धाम उसे ले गए। यह है प्रयागराज संगम गंगा स्नान की महिमा। आप सभी से निवेदन है कि आप यदि स्नान करने जा रहे हैं या अपने घर में हैं, अपने शहर में हैं, एक मन हमारा होता है कि हम इनकी मदद क्यों करें, लेकिन यह भगवान के लिए यदि थोड़ा भी आपके मन में श्रद्धा है तो यह सब आप अपने लिए ही कर रहे हैं। इस प्रकार सोचकर आप उस सामने वाले की मदद करिए, क्योंकि कोई न कोई आपके मदद के लिए भी तैयार खड़ा मिलेगा आपको। यह मेरा अपना अनुभव कह रहा है। प्रयागराज में मैं जब गई तो अनेक अनेक बूढ़े एक से एक जवान तथा कई प्रकार के लोग ट्रेनों में चढ़ रहे हैं और हम उन्हें कभी ऐसे नहीं सोचते हैं कि हाँ ये चढ़ जाए, हमें पहले चढ़ना, यही सोचते हैं। जरूर ऐसे करना चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ है, हम किसका किसका मदद करेंगे। परंतु यह ना भूल जाइए कि आपके द्वारा यदि कोई गिर गया और उसे चोट लग गई तो आपका तीर्थ व्यर्थ चला जाएगा। इतना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए अपने क्रोध को और गुस्से को, क्योंकि सभी को बाहर निकलना है। धैर्य को धारण करके आप मान लीजिए 1000-2000 का आपका रिजर्वेशन है भी और वो खराब भी हो गया। मैंने अपनी स्वयं 4 टिकट खराब करने के बाद यहाँ आई हूँ अपने घर वापस। परंतु उससे मुझे एक यह भी शिक्षा मिलती है कि जब इच्छा होगी, भगवान की कृपा होगी, तभी आप अपने घर से निकल सकते हो और तभी आप अपने घर वापस जा सकते हो। इस बीच मैंने 3 बार स्नान किया और बड़ा हृदय प्रसन्न हुआ कि शायद भगवान इसीलिए मेरी ट्रेन बार बार टिकट रद्द हो रही थी कि पूर्णिमा का स्नान मुझे मिल गया है और भगवान की कृपा से मैं अपने घर सुरक्षित आ गई हूँ। यह सब भगवान भोलेनाथ और प्रयागराज माँ गंगा की महिमा कितनी भी मैं कहते रहूं और आपसे बताते रहूं, यह कभी खत्म नहीं हो सकती। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।